नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि सोनम ने जेल में 2 लोगों से मिलने की परमिशन मांगी है। देखिए, जब कोई शख्स जेल में होता है तो जेल प्रशासन की तरफ से नियमों के मुताबिक जो है वो उनको किसी से मिलने की इजाज़त दी जाती है या फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाती है। अब सोनम को लेके बड़ी खबर आई है। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा कि सोनम ने जो है वो हफ्ते में 1 बार उसे कॉल करने की इजाज़त है। ऐसे 3 हफ्ते में उसने 3 बार कॉल किए। बताया जाता है कि अपने परिवार में उसने फ़ोन करके बात की। उसके बाद अब खबर आई है कि 2 लोगों से सोनम ने मिलने की इजाज़त मांगी है जेल प्रशासन से। अब सवाल है कि ये 2 लोग कौन हैं? इनको लेके बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया में और ये लोग पूछ रहे हैं कि भई आखिर ये 2 लोग कौन हैं जिनसे सोनम जेल में मिलना चाहती है? तो देखिए, हम आपको बताएं, ये 2 लोग हैं। एक तो सोनम का भाई है गोविंद। सोनम का कहना ऐसा है कि मैं अपने भाई से जेल में मिलना चाहती हूँ, उनको बुलाया जाए। और दूसरा, वो अपने पिता जो है देवी सिंह, इनसे मिलना चाहती हैं। तो सोनम ने जो डिमांड रखी है कि मैं 2 लोगों से मिलना चाहती हूँ, उसमें उनके भाई गोविंद और देवी सिंह, ये 2 लोग शामिल हैं। देखिए, उनकी सोनम की अभी जैसा कि खबरें आई थी कि सोनम ने अपने परिवार के लोगों से मैं किससे बात की, ये बात अभी साफ नहीं है। संभवतः वो एक तो गोविंद होंगे जिससे सोनम की फ़ोन पर बात हुई है, और दूसरा शख्स कौन था इसके बारे में अभी बात साफ नहीं हुई है। अब ये पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो सोनम की जो जेल में मूवमेंट है, ये इसको लेके कई खबरें सामने आने लगी हैं। अब इसी बीच में जो सचिन रघुवंशी हैं, राजा के भाई, उनका कहना ऐसा है कि सोनम ने राजा की हत्या की बात तो कबूल कर ली है, लेकिन जो मोटिव है वो अब भी उस पे सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, जो शिलोंग पुलिस है उसकी एक जो थ्योरी है, वो थ्योरी तो ये है जो सामने आ चुकी है, भाई कि ये राज से प्यार करती थी इसलिए उसने जो है राजा का अपने पति का मर्डर करवा दिया। ये एक थ्योरी है जो सामने है। लेकिन जो राजा का परिवार है, राजा के जो भाई है, राजा के माता पिता हैं, इनका कहना ऐसा है कि बात इतनी सिंपल नहीं है, इसके पीछे कोई और वजह ज़रूर होगी। और ये जो मोटिव है, ये मोटिव अभी तक सामने नहीं आ पाया। सचिन जो भाई हैं राजा के, उनका कहना है कि जब 8 दिन के पुलिस के रिमांड में सोनम ने कुछ नहीं बताया, तो अब उसकी रिमांड अगर और बढ़ा दी जाती है तो उसमें कैसे वो कोई बात बता देगी। इसलिए नार्को टेस्ट होना ज़रूरी है। नार्को का जो प्रोसीजर है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने दावा किया कि हत्या में 3 और लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके सामने आने से पूरी कहानी बदल सकती है। इनका कहना ऐसा है राजा के परिवार का कि इसमें जो लोग अरेस्ट हैं, 4 आरोपी जो अरेस्ट हैं, राज है, उसके 3 साथी जो जिन्होंने मदद की, सोनम, ये तो अरेस्ट हैं। लेकिन इसके अलावा भी 3 चेहरे ऐसे हैं जो इस हत्या में शामिल हो सकते हैं, ऐसे राजा के परिवार का दावा है। देखिए, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं सोनम के ऊपर कि उसके पास से 2 मंगलसूत्र बरामद हुए। यानी एक मंगलसूत्र तो ऑब्वियसली मंगलसूत्र वो था जो राजा ने उसको दिया था। दूसरा मंगलसूत्र होने का क्या ये मतलब निकाला जाए कि राज के साथ उसने शादी कर ली थी? ऐसा कहना है राजा के परिवार वालों का कि जो दूसरा मंगलसूत्र बरामद हुआ है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि सोनम ने शायद राजा की हत्या के बाद राज कुशवाहा से जो है वो शादी कर ली थी। क्या वाकई ऐसा है? ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी जो साफ नहीं है। वैसे ही जो राजा की माँ है उमा रघुवंशी, उन्होंने ये कहा है कि सोनम के 4 दोस्त थे, जिनमें से एक के साथ उसके बहुत गहरे संबंध थे। वे दोनों दिन रात साथ रहते थे, लगातार संपर्क में रहते थे। और उनका ये कहना है कि जो लड़की सोनम के साथ थी उसको इस हत्या की पूरी जानकारी हो सकती है और पुलिस को उससे पूछताछ करनी चाहिए। देखिए, कुल मिला के अब क्या है, इस पूरे मैटर में जो राजा के परिवार वाले हैं वो अब भी शिलोंग पुलिस की अब तक की थ्योरी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जो शिलोंग पुलिस ये मान के चल रही है कि भाई लव ट्रायंगल, हालांकि देखिए शिलोंग पुलिस का भी ये कहना है कि इस मैटर में हो सकता है कोई और भी एंगल हो जिसके लिए नार्को करवाया जा सकता है। और सोनम का परिवार कह रहा है हम तीनों वकील, 3 जगह वकील, 3 वकील हायर करेंगे, दिल्ली में भी, शिलोंग में भी, और जो चाहे होगा करना पड़े, लेकिन हम नार्को टेस्ट करवाएंगे। लेकिन इसके बीच में जो सोनम ने ये जो 2 लोगों से मिलने की बात की है, अपने पिता से देवी सिंह और भाई गोविंद से, देखिए ये जब भी सोनम के ऊपर बड़े सीवियर चार्जेस हैं। देखिए, उन्होंने बताया, जो पुलिस का कहना है,
और जो बात अब तक निकल के सामने आई है कि सोनम ने ये बात कबूल कर ली है कि भाई उसी ने राजा की हत्या जो है वो करवाई है। अगर ऐसा है और इन हालात में अगर सोनम गोविंद अपने भाई से मिलती है, अपने पिता से मिलती है, तो इनके बीच में हो सकता है कि सोनम कुछ बात ऐसी बताए जो अब तक किसी को नहीं पता। क्या सोनम ऐसे ही कुछ बातें भाई अपने भाई से मिलके सोनम क्या बात करना चाहेगी, आप खुद सोचिए। क्या ये बोलेगी कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, पूरे एक एक सबूत चीख चीख के गवाही दे रहे हैं। अब इसमें कोई शक ही नहीं है कि सोनम इस पूरे केस में इन्वॉल्व थी। सवाल बस इतना है मोटिव का, क्या क्या इसमें और भी कोई शामिल है? ये जो 5-6 लोग अरेस्ट हो गए इनके अलावा भी कोई शामिल था? क्या मोटिव था हत्या का? सिर्फ लव ट्रायंगल मोटिव था या और भी कोई मोटिव था हत्या का? ये जो दो सवाल हैं, राजा के परिवार वाले इस बात को नहीं मानने को तैयार कि सिर्फ जो सामने कहानी है, उनका कहना है इस कहानी के पीछे भी कोई कहानी है जो अब तक सामने नहीं आई। अब सोनम अपने भाई से क्या बात करना चाहती है? क्या वो ये बोलेगी कि हाँ बताएगी कि भाई मैंने मर्डर करवा दिया राजा का, या फिर वो ये कहना चाहती खुद को बेगुनाह बताएगी, या वो कोई बात ऐसी करना चाहती है जो कोई नहीं जान रहा? देखिए ये जो है बात अभी जो शिलोंग पुलिस के सोर्सेज से बाहर आई कि पुलिस ने पहले इनसे पूछा कि भाई तुम किससे मिलना चाहती हो, अपने किसी से मिलना चाहती हो? तो पहले सोनम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनम ने कहा मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। वैसी जो राज है कुशवाहा, उसके साथ जो तीनों और चारों आरोपी हैं, उन्होंने भी कहा साहब हम किसी से नहीं मिलना चाहते। लेकिन उसके बाद फिर सोनम का फ़ोन पे परिवार से बात करना, फिर उसके बाद ये कहना कि इन्हें मिलने के लिए यहाँ बुलाया जाए, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। ऐसे में अब कई बातें ये हैं, देखिए सोनम जो है वो जब तक नार्को या तो होए, नार्को में भी लेकिन पूरी गारंटी नहीं होती कि सच सामने आ ही जाएगा। ऐसे में सोनम अपने भाई से अब क्या कहती है? गोविंद पे भी शुरू से आरोप लग रहे हैं कि भाई इनको पता था शुरू से कि क्या होने वाला है, सोनम की माता जी को भी पता था कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हकीकत पता नहीं। तो अब सोनम की भाई से क्या बात होती है, ये एक बड़ा अहम मुद्दा रहेगा इस मैटर पे, जिस पे सबकी नज़र रहेगी और हो सकता है इससे इस पूरे मामले में कोई नया सबूत शिलोंग पुलिस के हाथ लग जाए। वैसे एक और बड़ी बात मैं देख रहा था, कई हमारे दर्शक इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई ये केस इंदौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसमें हालांकि देखिए टेक्निकल समस्याएं हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है एसआईटी शिलोंग में बनी है, इन्वेस्टिगेशन शिलोंग पुलिस ने किया है, लेकिन फिर भी इंदौर के, मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब इस केस को जो आप है ना, इस इंसाफ राजा को तभी मिलेगा जब ये केस जो है इंदौर शिफ्ट हो जाएगा और लोकल लेवल पे इसकी जो है केस, इसकी सुनवाई आगे होनी चाहिए। भले शिलोंग पुलिस जो है वहाँ से रिप्रेजेंट करे अपने आप को, यहाँ पे आके जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जानकारी दे, लेकिन केस पूरा यहाँ पे होना चाहिए और मध्य प्रदेश पुलिस को भी इसमें लगातार पूछताछ करनी चाहिए, ऐसा कई लोगों का कहना है। हालांकि इसमें बड़े सारे टेक्निकल और लीगल इश्यूज आएंगे, लेकिन फिलहाल अब सबकी नज़र इस बात पे है कि कब गोविंद और उनके पिता की जो है वो सोनम से मुलाकात होती है और क्या बात होती है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।